दोस्तों कल जो आप लोग का पहला पेपर जो है यानी फर्स्ट सेटिंग जो है वो है साइंस का। तो साइंस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं कराने जा रहा हूँ आपको। 80 मार्क्स का जो है साइंस का पेपर होगा। इसको ठीक से करना पड़ेगा आपको, ताकि जो है जिस तरीके से आज एग्ज़ाम गया है हिंदी और उर्दू का, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया है। तो इसी तरह का एग्ज़ाम कल भी जाए तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी, और इसमें यानी कि ऑब्जेक्टिव में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कुछ वैसे वैसे क्वेश्चन लेते हैं जो रिपीटेड है, जो काफ़ी रिपीट होता है हर बार, और जो जिसके आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो उस तरह का क्वेश्चन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, वो हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पहले फिजिक्स रहता है, तो फिजिक्स को पहले टारगेट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या कैसा होता है। तो सर्च लाइट में जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या टिक मारेंगे, अवतल में। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब कि जिस उत्सर्जित मतलब कहीं से जो प्रकाश निकलती है, ठीक है, तो वैसे मतलब खुद ही निकलती हैं, तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं या वस्तु को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो जानते हैं हम लोग कि आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब कि जो खुद से जले, आत्म मतलब खुद, दीप्त मतलब जलना, खुद से जलने वाला चीज़। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए चालक कौन है, एल्युमिनियम, अभ्रक, कांच, चीनी मिट्टी, ये सब जो है, बाकी जो अभ्रक दिख रहा है आपको, अभ्रक, कांच, चीनी मिट्टी, ये सब जो है चालक नहीं है। ठीक है, इसके होकर के जो है करंट पास नहीं करने वाला। तो एल्युमिनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एल्युमिनियम से करंट तो पास करता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो तार है और उसमें कुछ प्रतिरोध होगा। तो अभी यहाँ पर बोल रहा है कि इसको लंबा कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो लंबाई अगर दुगना कर देंगे तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, तार की लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विद्युत मोटर की दिशा आधारित है। तो विद्युत मोटर की दिशा जो है वो आर्मेचर के घूर्णन पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे आधारित है, आर्मेचर के घूर्णन पे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जा रहा है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो टोटल कितना है, 7 है इसमें आवर्त। तो 7 पे टिक मारते हैं हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो आपको सीएनजी है, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। ठीक है, किसका नहीं किया जाता, तो भाई ये है सीएनजी। सीएनजी का जो हम लोग यूज़ खाना बनाने में तो नहीं करते। फिर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर, तो खैर ये। दोस्तों अगला है, निम्न में किस अणु में द्विबंधन नहीं है। ठीक है, कौन सा अणु है जिसमें द्विबंधन नहीं है। तो ऑप्शन है, द्विबंधन इसमें नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है NH4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन है 3। ठीक है, उसके बाद है रासायनिक समीकरण SnCl2 + Cl2 गिव्स SnCl4। तो इसमें जो है बोल रहा है कि SnCl2 ऑक्सीकारक है, Cl2 ऑक्सीकारक है, Cl2 अकारक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, Cl2 ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो Cl2 यहाँ पर ऑक्सीकारक है, तो इसका ऑप्शन जो है पी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बीच का किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है रेटिना। तो प्रतिबिंब हम लोग का रेटिना पे पड़ता है। पोटाश एलम क्या होता है, तो पोटाश एलम ऑप्शन है, एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण और एक द्विक लवण। तो इसका ऑप्शन है डी, एक द्विक लवण। दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? सॉल्ट। ठीक है, प्रबल यानी कि प्रबल मतलब या बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो 22 का ए है, NaCl काफ़ी प्रबल लवण है। चलिए, निम्नलिखित में कौन गंधी सूचक नहीं है? तो गंधी सूचक नहीं है, इसका मतलब शकरकंद जो है यहाँ पे ये गंधी सूचक नहीं है। लोहे की परमाणु संख्या, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया है। परमाणु संख्या क्या होता है? यानी Fe। ठीक है, तो लोहे की परमाणु संख्या हो जाएगी बी नंबर, जो कि है 26। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो इसका ऑप्शन है 25 का है ए, ऑक्सीजन ग्रुप। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो इसका है 25 का ए, फ्लोरीन। समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो समूह 17 के तत्व कहलाते हैं हैलोजन ग्रुप। ठीक है, फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पेट्रोल का जलना। ठीक है, दहन मतलब होता है जलना, यहाँ पे तो पेट्रोल का जलना। सिलिका क्या है? तो सिलिका जो है एक उपधातु है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि इसमें जो है 29 का सी, मतलब सी होगा 7। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो 30 का सी है, अल्कोहल। ठीक है, OH अल्कोहल ग्रुप है। एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? इसका ऑप्शन है CnH2n+1 CHO। मानव में क्या है? इसका आंसर है टेरेसिस थैली जो है वो है नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन को टिक मारिए। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हल्का भी है। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है? तो भाई ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, CaOH2 ये वाला। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है? हाँ, CO2 कितना है वायुमंडल में? तो इसका आंसर है सी, जो कि है 0.03। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन उत्सर्जी पदार्थ रेजिन। 35 का डी है आपका चीड़ का। ठीक है, चलिए, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो ये तो पता है आप लोग को, तो इसका ऑप्शन है आंसर, जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है 72। आगे देखिए, वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी, लसिका के द्वारा। लसिका इसका वहन करता है। कवक में पोषण कौन सी विधि है? तो ये है बी, तो ये होगी मृतजीवी। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये है हमारा ऑप्शन है सी, यानी कि अर्धपरागण्य। फिर है एक पादप हार्मोन जो पौधों में वृद्धि का घटक है, तो इसका है बी, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वृद्धि घटक है, मतलब वृद्धि रोकता है या उसको कंट्रोल करता है। न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? तो इसका है बी, माइलिन शीथ। उसके बाद है निम्न में किसका बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन मतलब कि बॉडी से बाहर बाह्य जो है निषेचन होता है, तो मेंढक का होता है। ये हमेशा याद देखिएगा, मेंढक का होता है बाह्य निषेचन। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो है वो विषाणु कारण होता है। स्त्रियों में कौन सा लिंग पाया जाता है? तो स्त्रियों में जो है वो बी नंबर है, XX। तो आगे देखते हैं हम लोग 44 हो गया। 45 चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र बहुत ही ईजी है दोस्तों, ये हो जाएगा 45 का सी, जो कि है C12H22O11। ठीक है, वृक्क के
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो 46 का डी नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन से बना है वृक्क। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? हाँ, ये कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सी है, ठीक है, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है, ऑप्शन हो गया। अब आगे देखते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ होता है भाई? तो 48 का जो है विशन में, ठीक है, निर्माण कहाँ होगा? दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो m बराबर क्या होता है? तो m बराबर हो जाता है B-V/U। तो ये दोस्तों मैंने आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवाए, जो कि कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप पढ़िएगा, तो इसको अगर आप 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स कल आएगा, बिल्कुल आएगा। वीडियो जो है इस चैनल पे आता रहेगा, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।